अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वैदिक रामायण इस शीर्षक से माता राम सखी देवी इन्होंने श्री रामचरितमानस के विभिन्न प्रश्नों पर एक ग्रंथ लिख रखा है और इस ग्रंथ का महत्व इतना है कि हम श्री रामचरितमानस के अनेक प्रसंगों में ये मानकर चलते हैं कि वो कोई अंधश्रद्धामय या कोई रोचक भयानक ऐसा दृश्य हो, ऐसा वो चरित्र चित्रण हो। लेकिन वास्तव में श्री गोस्वामी तुलसीदास जी दिव्य चक्षु प्राप्त थे। दिव्य दृष्टिवान गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने रामायण को दिव्य दृष्टि के द्वारा रचा और इसीलिए उसमें निर्माण होने वाले अनेक प्रश्न दिव्य दृष्टि के द्वारा ही सुलझ सकते हैं। आइए अब रामचरितमानस के परिप्रेक्ष्य में दूसरा प्रश्न उभरता है कि मानस में श्री तुलसीदास जी के राम का वास्तविक स्वरूप क्या है। दशरथ कुमार सगुण या निर्गुण? गोस्वामी जी ने कहीं कहीं सगुण निर्गुण तथा राम की अभेदता सिद्ध की है। उसका यथार्थ क्या है? और इसी यथार्थ की खोज में हम माता राम सखी देवी द्वारा प्रस्तुत इस दूसरे प्रश्न का उत्तर जानेंगे, समझेंगे और आत्मसात करेंगे। मानस में तुलसी के राम का वास्तविक रूप दर्शन करने के लिए मानस को प्रारंभ से अंत तक सूक्ष्म विचार द्वारा देखना चाहिए। यन्मया वशवर्ती विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा यत्सत्वाद् मृषैव भाति सकलं रज्जो यथा ये भ्रमः यत्पाद पल्लवमेक में वही भवान बोधेस्ति तिर्षावतः वंदे हम तम शेष कारण परम रामाख्यमीशम हरिम। अर्थात जिनकी माया क्षर प्रकृति के वश विश्व स्थित संपूर्ण दृश्य ब्रह्मादि देव तथा असुर है, जिनकी सत्ता स्वभाव अक्षर ब्रह्म द्वारा रस्सी में सर्प के समान ब्रह्मरूप ये नाम रूपात्मक प्रपंच भी सत भासता है, जिनके दिव्य पद सगुण निर्गुण ही भवसागर अर्थात कर्ता कर्म फलाशा से पार जाने की इच्छा वालों के लिए एकमात्र नौका है, ऐसे उन समस्त कारणों से परे साक्षित्व और साक्षित्व भाव से रहित राम कहलाने वाले भगवान श्रीहरि अर्थात विश्वम विष्णु की वंदना करता हूँ। मानस के राम का वास्तविक स्वरूप पुरुषोत्तम भाव युक्त विश्वरूप हरि में तुलसीदास जी द्वारा कथित सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। इस दृष्टि से अर्थ में ओतप्रोत रहने वाला लक्ष्य बुद्धिग्राही होते ही दिखने लगता है। इसी का स्पष्टीकरण नाम की वंदना में किया है और प्रत्येक सोपान में पाठकों को स्मरण कराया है, जिससे राम का यथार्थ स्वरूप विश्व का विस्मरण न हो जाए। सिया राम मैं सब जग जानी करहु प्रणाम जोरी जुग पानी सब जानत प्रभु प्रभुता सोई तदपि कहे बिन रहा न कोई एक अनादि अरूप अनामा अज सच्चिदानंद परधामा व्यापक विश्वरूप भगवाना तेहि दरि देह चरितकृत नाना। अर्थात स्थावर जंगम युक्त अर्थात चार खानी सब राममय
राम से अभिन्न अर्थात अक्षर ब्रह्म में जानकर सबकी वंदना करते हैं। मानस में ये परमोच्च विशेषता युक्त चेतावनी दी गई है कि ऐसे प्रत्येक स्थल पर जानने के लिए सांकेतिक शब्द दिए हैं, जैसे जनी, जानी, जाना आदि मानने के नहीं। वैसे मनी, माना भी लग सकते थे, किंतु तुलसीदास जी जान रहे थे और मानव समाज को ध्रुव सत्य जताना चाहते थे, जनाना चाहते थे। उनके संकेत से मानस प्रेमियों का परम लाभ भरा है, ये अवश्य ही ध्यान में रखना चाहिए। उन्होंने श्री रामचंद्र जी को सगुण ब्रह्म कहते हुए उनका लक्ष्य केवल आकार मात्र नहीं, अपितु राम के विस्तृत विश्व का स्वरूप बोध युक्त सदैव वर्णन किया है। पुनः सीताराम में विश्व दर्शित किया है, अर्थात सिया अर्थात महत ब्रह्म प्रकृति, राम अर्थात अक्षर ब्रह्म, इन दोनों भाव युक्त अभिन्न वस्तु विश्व स्थित सर्व पसारा है। अतः मूल रूप सीताराम को जानकर सर्वत्र नमस्कार किया है। प्रभु राम की प्रभुता अर्थात विश्वरूप का तुलनीय अतुलनीय भाव से अतीत प्रभाव सब समझते हैं, किंतु फिर भी इस प्रकार गान करते हैं कि विश्वरूप परमेश्वर एक ही है, अर्थात उसमें अन्य भाव युक्त जीव नहीं, अरूप है, क्योंकि उसका कोई विशेष रूप नहीं कि ऐसा है, न कोई नाम ही है, क्योंकि उसका नाम पुकारने वाला उससे पृथक दूसरा कुछ है ही नहीं। अजन्मा विश्वरूप परमेश्वर का कभी जन्म ही नहीं हुआ, अतः वह स्वयंभू है। सच्चिदानंद सत चिद आनंद, आनंद अक्षर, चिद अक्षर और सत पुरुषोत्तम, ये त्रिपुटी विश्वरूप परमेश्वर का बोध कराने को है। स्वयं त्रिपुटी रहित परम धाम परमेश्वर है। निज चिद भाव धारण करके जो सर्व में व्यापक स्वयं विश्वरूप ही है और इसके सिवा अन्य कुछ है ही नहीं, वही निज स्वरूप में नरदेह धारण कर अनंत विध लीला करता है। जिस प्रकार सदैव छोटी वस्तु गंगा, बड़ी वस्तु समुद्र में समा जाती है, उसी प्रकार राम का धारण किया हुआ नरदेह सदैव निज वास्तविक विश्व रूप में ही लय रहने से उनका स्वरूप विश्व ही है, केवल आकार मात्र नहीं, ये सिद्ध हो जाता है। पुनः आगे बतलाते हैं, गिरा अर्थ जल बिचि जिम कहियत भिन्न न भिन्न, वंदौ सीता राम पद जिन्हें परम प्रिय खिन्न। जिस प्रकार वाणी और उसका अर्थ जल और जल की लहर कहने में दो का भास है, किंतु वस्तुतः एक ही है, ऐसे अभिन्न श्री सीताराम निज शक्ति युक्त स्वसंवेद्य पर ब्रह्म के दिव्य चरणों की अर्थात सगुण निर्गुण की वंदना करता हूँ, जिन्हें दीन दुखी अत्यंत प्रिय है। ऐसी अभिन्नता सिद्ध करते हुए तुलसीदास जी लिखते हैं, समुझत सरिस नाम अरुनामी, प्रीति परस्पर प्रभु अनुगामी, नाम रूप दो ईश उपाधि, अकथ अनादि सो सामुझ साधि। नाम और नाम ने धारण की हुई वस्तु नामी, ये दोनों अभिन्न हैं। नाम के उच्चारण के साथ ही नामी वस्तु सामने आ जाती है, अर्थात राम नाम का रहस्य जान राम का स्फुरण उदय पाते ही राम का वास्तविक स्वरूप जो विश्व है बुद्धि में प्रकाशित हो जाता है। नाम और रूप ये दो उपाधि ईश अर्थात अक्षर ब्रह्म की है। ये उपाधि अनंत है, अनादि है, क्योंकि रूप ये महद ब्रह्म प्रकृति जिसमें ईश अर्थात अक्षर ब्रह्म व्यापक होने से छिपा हुआ है, अतः उपाधि है। दूसरी उपाधि नाम है। जब तक नाम का बोध न हो जाए
तब तक प्रत्यक्ष नहीं हो सकता। और ये दोनों उपाधि कथन करने की ही नहीं, वरन सात्विकी बुद्धि से समझकर साध्य होती है। अर्थात नाम का दिव्य अविनाशी विश्व स्वरूप जानने में आता है। इसी रहस्य को अधिक स्पष्ट करने के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी पुनः बतलाते हैं कि नाम रूप गति अकथ कहानी, समुझत सुखद न परही बखानी। सगुण अगुण बीच नाम सुसाखी, उभय प्रबोधक चतुर दुबाखी। ब्रह्म सुखई अनुभवही अनूपा, अकथ अनामय नाम न रूपा। जाना चहई गुण गति जेऊ, नाम जही जप जागही तेहू। नाम पुरुषोत्तम, रूप क्षर प्रकृति, इनकी अभिन्न गति वाणी द्वारा व्यक्त करने की नहीं है, अर्थात कहने वाली शाब्दिक कहानी नहीं, वरन समझने से ही वह सुखद अखंड सुख को देने वाली होती है। राम के वास्तविक स्वरूप की दृढ़ता में आगे लिखते हैं कि सगुण दिखने वाला राम का विराट स्वरूप अर्थात महद ब्रह्म, सगुण उस दिखने वाले में सदैव स्थित रहने वाला चैतन्य अर्थात अक्षर मिठास, जो अस्थिभाति प्रिय रूप से रमयंती सो रामः इस रूप से भरा हुआ है। इन दोनों भावों की अभिन्नता का बोध राम के द्वारा ही प्रकट होता है। अर्थात दोनों भाव युक्त स्वरूप स्वभाव युक्त विश्व वस्तु का प्रत्यक्ष विज्ञान प्रदान करने वाला साक्षी और प्रकाशक है। जब तक वस्तुयुक्त नाम का अनुभव न होगा तब तक सगुण निर्गुण भाव केवल शब्दमय भिन्न ही भासेंगे। जब नाम अर्थात पुरुषोत्तम ही दोनों अभिन्न भावों को धारण करने वाला है, यह रहस्य बुद्धि में अवगत हो जाएगा, तभी राम का यथार्थ स्वरूप ध्यान में स्थित होकर ब्रह्म सुख का अनुभव अर्थात विश्व वस्तु का निश्चय हो सकेगा। क्योंकि ब्रह्म सुख के अनुभव में ये नाम रूप भी लय पाते हैं। आत्मयोगी पुरुष क्षराक्षर की अभिन्नता का रहस्य समत्व योग अर्थात दिव्य चक्षु योग के द्वारा जानकर तत्वतः विज्ञान के अभ्यास रूपी दिन में जागते सचेत रहकर राम का यथार्थ दर्शन ब्रह्मानुभव प्राप्त करते हैं, जो अवर्णनीय ही है। अतः राम के वास्तविक स्वरूप के जानने की इच्छा वालों को सर्वप्रथम उनके नाम रूप का रहस्य जानना नितांत आवश्यक है। ये सिद्ध कर दिया है। यदि नहीं जाना तो सब कुछ वर्णन करने पर भी बुद्धि के लक्ष्य में केवल व्यक्तिगत आकार ही रहता है, ये आशय है। पुनः गोस्वामी जी कहते हैं, निर्गुण ते यही भांति बड़ नाम प्रभाव अपार, कहूँ नाम बड़ नाम ते निज विचार अनुसार। नाम निरूपण नाम यतन से सुप्रगटत जिमि मोल रतन से। अस प्रभु अक्षत हृदय विकारी, सकल जीव जग दीन दुखारी। इसलिए निर्गुण राम से अर्थात अक्षर ब्रह्म से नाम पुरुषोत्तम परमेश्वर श्रेष्ठ है, क्योंकि नाम का भेद जाने बिना न सगुण ही मिलता है और न निर्गुण ही मिलता है। सगुण निर्गुण वस्तु के भाव है, संबोधन नहीं। अतः नाम इन दोनों भाव युक्त विश्व वस्तु का संबोधन है। ऐसे बोध युक्त नाम के निरूपण द्वारा ही यथार्थ स्वरूप विश्व प्रकट होता है। ये नाम की महिमा है। सत्संग में प्रश्नोत्तर से नाम का रहस्य जानने के प्रयत्न अर्थात आत्मानुभव योग, दिव्य चक्षु योग विधि से ही नाम अर्थात सद्गुरु राम की यही पहचान होती है, जानने में आता है। उससे नामी अर्थात विश्व वस्तु परात्पर ब्रह्म इस प्रकार प्रकट हो जाता है,
जैसे रत्न सामने आने पर उसको पहचानते ही उसका मूल्य प्रत्यक्ष हो जाता है। ऐसे ही सद्गुरु की दिव्य चक्षु योग दृष्टि से विश्व दर्शन होते ही परमात्मा का अभेद अनुभव होता है। इस प्रकार ये सहज रहते हुए भी अर्थात सद्गुरु से ऐसा प्रत्यक्ष अनुभव ग्रहण न करते हुए जगत के सब जीव दीन और दुखी होते हुए अनेकानेक कर्मों में लगे हुए हैं। इन्हीं उपायों से शांति और मोक्ष चाहते हैं और वो मिलती नहीं, और मानस का पाठ करते हुए भी श्रुति पुराण बहु कहे उपाई छूटन अधिक अधिक अरुझाई, यानी ये भूल जाते हैं। तब क्यों न दीन अवस्था में सर्वत्र कामना पूर्ति की कर्म फलाशा में वो क्यों न भटकते रहें। श्री तुलसीदास जी ने राम, सद्गुरु और उनका वास्तविक स्वरूप विश्व है ये स्पष्ट कर दिया। पश्चात भारद्वाज जी से प्रश्न करवाकर याज्ञवल्क्य जी से उत्तर द्वारा पुष्टि की है। भारद्वाज जी प्रश्न करते हैं, राम कवन प्रभु पूछो तेव तो ही कहु बुझाई कृपा नधि मही। एक राम अवधेश कुमारा तिनका चरित विदित संसारा। प्रभु सोई राम की अपर को जाहि जपत त्रिपुरारी। सत्यधाम सर्वज्ञ तुम कहु विवेक विचारी। इस प्रश्न के उत्तर में याज्ञवल्क्य का अपना निश्चय न व्यक्त करते हुए शिवजी ने जो पार्वती जी से ऐसा संदेह करने पर उत्तर दिया सो बतलाते हैं। उमा प्रश्न तब सहज सुहाई सुखद अंत सम्मत मोहि भाई। किंतु एक बात नहीं मोहि सुहानी तदपि मोहवश कहेहु भवानी। तुम जो कहा राम को आना जेहि श्रुति गाव धरहि मुनि नाना। धरहि मुनि ध्याना कहीं सुनहि अस अधम नर। ग्रसे जो मोह पिशाच पाखंडी हरिपद विमुख जानहि झूठ न साच। जिनके अगुण न सगुण विवेका जल्पहि कल्पत वचन अनेका। हरि मायावश जगत भ्रमाहि तिन्हें कहत कछु अघटित नाही। सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा गावहि मुनि पुराण बहुबुध वेदा। अगुण अरूप अलख अज जोई भगत प्रेम विष सगुण सोई। जो गुण रहित सगुण सोई कैसे जल हिम उपल विलग नहीं जैसे। हे पार्वती, तुम्हारी राम कथा श्रवण का प्रश्न तो सुंदर है, परंतु एक बात मुझे अच्छी नहीं लगी। ये ठीक है कि तुमने मोहवश ही राम अनादि ईश्वर कोई और है और अवतार सद्गुरु ये और है ऐसा कहा है। मोह में डूबे रहने से जिनकी बुद्धि में विवेक द्वारा सतासत निर्णय की शक्ति नहीं, वही अनेक विध कल्पना करते रहते हैं। विश्वरूप हरि की माया विश्व वस्तु पर नाम रूप की कल्पना के वश हुए जो जन्म मृत्यु चक्र में निरंतर घूमते हैं, उनको कह देने के लिए भी कुछ भी असंभव नहीं है। वास्तव में सगुण और निर्गुण में भेद नहीं है। ये सगुण मत ब्रह्म अक्षर, निर्गुण अक्षर ब्रह्म अभिन्न वस्तु है। ऐसा ही मनन करने वाले मुनि विद्वानों ने पुराणों में वर्णन किया है और वेद का सिद्धांत भी यही है। यहाँ श्री तुलसीदास जी ने याज्ञवल्क्य द्वारा शिवजी के मुख से वेद पुराण मुनि विद्वान सभी का प्रमाण देकर अवतार अर्थात सद्गुरु विश्व वस्तु की अभिन्नता को दृढ़ता पूर्वक सिद्ध किया है। अर्थात अवतार सौम्य रूप से निज दिव्य विश्व रूप को प्रत्यक्ष करता है, इसलिए पृथक नहीं अभिन्न है। जो निर्गुण गुणों से अतीत अजन्मा अर्थात जन्म न लेने वाला, अरूप और अलख, स्थूलता न दिखने वाला, क्योंकि आत्म तत्व इंद्रियों से परे बुद्धिग्राही है,
वह निज भक्तों के प्रेमवश जब जब हो यह धर्म की हानि, बाढ़ही असुर अधम अभिमानी, तब तब धरी प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। अर्थात सगुण अवतार 5 भौतिक व्यक्त देह में प्रकट होते हैं, क्योंकि अवतार सदैव अक्षर के तेजोमय अंश का निज ज्ञान सहित विशेष विभूति रूप होता है। उसका व्यक्त देह जो कि माता के गर्भ से प्रकट होता है, उसमें प्रकृति का निज पुरुषोत्तम स्वरूप का साक्षित्व रहता है। वह विश्व रूप की अचल स्थिति से युक्त रहता है। जैसे जल और ओला पृथक नहीं, ऐसे अक्षर ब्रह्म रूप जल का स्वरूप अवतार ओला है। ओला देखने जाओ तो जल में ही दिखेगा, ऐसे ही अवतार देखने जाएं तो उसका दिव्य रूप विश्वमय ही दिखेगा। सब कर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपति सोई। राम सच्चिदानंद दिनेशा, नहीं तहाँ मोह निशा लवलेशा। राम ब्रह्म व्यापक जग जाना, परमानंद परेश पुराना। पुरुष प्रसिद्ध प्रकाश निधि, प्रगट परावर नाश। रघुकुल मणि सम स्वामी सोई, कही शिवनायऊ माथ। राम विश्व स्थिति स्वरूप रूप सद्गुरु अवतार, सूर्य सत पुरुषोत्तम चिद अक्षर आनंद अक्षर, इस त्रिपुटी युक्त निज पुरुषोत्तम स्वरूप को सदैव प्रकाशित करते रहते हैं। इसी से तीनों से परे सद्गुरु को परब्रह्म कहा है।